हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग का क्या कह रहा है। रेफर टू एग्जाम्पल 13 वन में क्या क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल्स। देखिए हम लोग को जो ये टेबल दे कंप्लीट करना है और ये जो एक क्वेश्चन है इसको क्या क्या रेफर किया एग्जाम्पल नंबर 3 के 13 से ना। अब देखिए हम लोग का ये क्या एक टेबल दिया हुआ है जिसमें क्या लिखा इवेंट। इवेंट हम लोग कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हम लोग का इवेंट्स कितना 11 है। अब क्या पूछ रहा है सम ऑफ टू डाइज, मतलब हमारे पास दो डाइज है तो हम लोग से क्या फाइंड करने क्या रहा है इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखिएगा, हम लोग के पास दो डाइज है, लूडो गोटी जो होता है दो डाइज जिसमें वन से लेकर 6 तक का डॉट रहता है, फिर दूसरा और एक डाइस है हम लोग का ना जिसमें भी 1 से लेकर 6 तक लिखा है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब दोनों डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे तो टू, मतलब टू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे कि इस डाइस में 1 और इस डाइस में 1 मिला के कितना, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जब दोनों का जब सम करेंगे तो 2 होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या ये पूछ रहा है। फिर जब दोनों डाइस को फेंकेंगे तो दोनों का सम 3 आने का प्रोबेबिलिटी, 3 दोनों डाइस को मिल ऐड करके, सम बोल रहा है, सम मतलब ऐड करना, दोनों डाइस को सम करके 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर इसी प्रकार से दोनों डाइस को थ्रो करेंगे और 4 आने के जो दोनों डाइस को जोड़ के 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे मान लीजिए आप एक डाइस फेंके इसमें ना, जैसे आप एक डाइस फेंके फर्स्ट में आया 3 और दूसरा डाइस को फेंके उसमें आया कितना 1, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब फिर से आप फेंके तो क्या हुआ, पहले 1 आ गया, पहले वाला डाइस में 1 आया, दूसरे वाले में 3 आया। तो इस टाइप से ना आप देखिए 5 इसी प्रकार से जब दो हम लोग डाइस को थ्रो करेंगे और दोनों का सम कितना होना चाहिए इस 5 और इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे कि एक डाइस में आया 4, पहले वाला डाइस को फेंको तो 4 और दूसरे डाइस में कितना है 1, फिर इसमें कितना आया, इसमें 3 आया, ये फर्स्ट वाला डाइस में 3 और दूसरे वाला डाइस में 2 आया। फिर इसी प्रकार से इसमें फर्स्ट वाले में 2 आया, सेकंड वाले में 3 आया, और फिर इसी प्रकार से जितना आ सकते हैं उसको हम लोग दिखाएंगे। सेकंड नंबर का हम लोग थोड़ा लास्ट में देखेंगे। एक तो हम लोग को ऐसा फाइंड करना है, जैसे कि जब दो डाइस है ना, कितने डाइस है, दो डाइस है, तो हम लोग का कितना पॉसिबल इवेंट्स कितना होगा। देखिए एक डाइस को एक दोनों के एक साथ फेंकना है तो हो सकता है एक बार फेंकेंगे तो क्या होगा 1 1 आए, फिर दूसरी बार हो तो 1 2 आए, पहला वाला डाइस में 1 आए, दूसरा वाला डाइस में 2 आए, फिर से फेंके थ्रो करेंगे तो क्या आएगा, पहला वाला डाइस में 1 आया, इसमें 3, और ऐसी करके पहला वाले में 1, फिर 4, दूसरा वाला में 4, फिर पहला वाला में 1, फिर दूसरा वाला डाइस में 5 रहे, फिर से थ्रो करते हो कितना आना चाहिए 1 और 6 आ जाए। और फिर देखिए फिर फर्स्ट वाला में सेकंड वाले में डाइस में 2 आ जाए और सेकंड वाला डाइस में 1 आ जाए। इसी प्रकार से हम लोग का ये क्या होगा इवेंट्स बनेगा ना। तो टोटल इवेंट्स कितना हो जाएगा, देखिए द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा। देखिए 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 तो 6 इंटू 6 36 हो जाएगा ना। पूरा टोटल इवेंट्स कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तब हम लोग से पूछ रहे हैं ना, ये हम लोग कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया 36। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते टू गेट द सम ऑफ टू आउटकम्स, मतलब कि जब दो डाइस को फेंकेंगे तो उन दोनों का सम 2 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग को क्या होगा चलिए देखते हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग कितना हो जाएगा चलिए देखते हैं। 1 और 1 होगा, क्योंकि एक डाइस को फेंकेंगे मतलब दोनों डाइस में 1 1 आएगा तभी 2 होगा, क्योंकि एक डाइस में अगर 1 से ज़्यादा आ जाता है तो उनका दोनों का सम 2 से ज़्यादा हो जाएगा। अब इसी प्रकार से टू गेट द सम ऑफ 3 आउटकम्स, मतलब 3 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, जब दो डाइस को फेंकेंगे तो 3 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1, दोनों का सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या, पहले वाले में 1 आए, दूसरे वाले में 2 आ जाए, फिर क्या आ जाए 2 और 1 आ जाए ना। तो हम लोग का इतना होगा। अब चलिए देखते टू गेट द सम ऑफ 4, तो 4 आने के जब दो डाइस को थ्रो करें तो दोनों डाइस का सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हम लोग का, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 2, फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 2 आए, फिर एक डाइस में 1 आए, दूसरा डाइस में 3 आए, फिर एक डैश में 3 आए और दूसरा डैश में 1 आ जाए, यही होगा। अब चलिए देखते हैं अब हम लोग देखते हैं टू गेट द सम ऑफ
4 था तो 5 आउटकम्स, कितने 5 आउटकम्स, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले में क्या आ जाएगा, पहले बार में 4 आ जाए और फिर 1 आ जाए, फिर दूसरी बार में पहले डाइस में 1 आ जाए, दूसरा डाइस में 4 आ जाए, फिर ऐसे ही करेंगे तो 3 2 आ जाए, एक डाइस में 3 दूसरा डाइस में 2, फिर करें तो पहले डाइस में 2 आ जाए, दूसरे डाइस में 3 आ जाए, तो कितना हो गया 4 आ गया। अब चलिए फिर ऐसे ही करेंगे, टू गेट द सम ऑफ 6 आउटकम्स, 6 आउटकम्स कितना हो चलिए देखते हैं। पहले में चलिए देखिए, मान लेते हैं पहले में कितना आया 5, दूसरा में 1 आया, फिर पहले में 1 आया, दूसरा में 5 आया, तीसरा में 6 है ना, तीसरा वाला करें तो पहले वाले में 3 या दूसरे वाले में भी 3 आ जाए, और फिर चौथी बार में 4 टाइम्स में कितना देखो, फर्स्ट में 2 कर देते और सेकंड में 4, इसी प्रकार से पहले डाइस में 4 आ जाएगा और दूसरा डाइस में 2 आ जाएगा। अब फिर से देखते हैं, टू गेट द सम ऑफ 7 आउटकम्स, तो क्या हो जाएगा, फिर से देखिए 6 आ जाएगा फर्स्ट में, सेकंड में क्या आ जाएगा 6 फर्स्ट में आ जाएगा 1 हो जाएगा, दोनों को मिला के देखिए ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 1,6 आ जाएगा, 1 को पहले में 1 दूसरा में 6, दोनों को ऐड करेंगे तो 7, फिर क्या आ जाएगा 2,5, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का 5,2, फिर कितना हो जाएगा 4,3 और 3,4। आप चलिए देखते हैं, टू गेट द सम ऑफ 8 आउटकम्स, 8 आउटकम्स तो कितना हो जाएगा 6,2 और 2,6, 5,3 और हम लोग का 3,5 हो सकता है और एक 4,4 हो सकता है। अब देखते हैं, टू गेट द सम ऑफ 9 आउटकम्स ना, चलिए देखते हैं कैसे आएगा। आप देखिए 9 आने का क्या है हम लोग का 6,3, 3,6 और क्या पॉसिबिलिटीज है हम लोग का 5,4 और 4,5। अब फिर इसी प्रकार से देखें, टू गेट द सम ऑफ 10 आउटकम्स, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 5,5, फिर 6,4 और क्या हो सकता है हम लोग का 6,4 और 4,6। अब इसी प्रकार से आप देखिए घट रहा है ना, घटते हुए जाएगा द सम ऑफ 11 आउटकम्स। अब देखिए हम लोग कितना हो जाएगा 6,5 और दूसरी बार में पहले वाला डाइस में मान लेते हैं 5 आया, दूसरे वाला डाइस में 6 आया। और टू गेट द सम ऑफ 12 आउटकम्स, कितना 12 आउटकम्स तो कितना हो जाएगा 6,6 आएगा, तब होगा ना। अब देखिए हम लोग का ना पॉसिबल कितना, देखिए द सम ऑफ 2 आउटकम्स, जब 2 डाइस को फेंकेंगे तो दोनों का सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 होगी, कितनी होगी 1 ना, कितना होगा 1, इसको ऐसे कर देते। और जब 2 डाइस को फेंकेंगे और 2 डाइस को फेंकेंगे 1 कर देते, कितना 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए टोटल कितना है ऊपर में देखिए जब 2 डाइस को फेंकेंगे तो दोनों का सम 2 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 हो जाएगा और टोटल नंबर कितना हो जाएगा 36, तो 1/36। अब देखिए दो डाइस को फेंकेंगे तो दोनों का सम 3 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कितना होगा 1 और 2, कितना 1 2, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 2 ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 हो जाएगा और टोटल नंबर कितना है 36 ना, तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसमें देखिए जब दोनों का सम कितना आना चाहिए 4 आने का आउटकम्स ना, तो कितना हो जाएगा हम लोग का ये 1 2 3, कितना हो गया 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/36। इसी प्रकार से इसमें देखिए इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 4 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और अपॉन में 36 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना है या आउटकम्स 36 है ना।
आप देखिए जब दो डाइस को हम लोग थ्रो करेंगे तो जब दो डाइस को हम लोग थ्रो करेंगे तो उन दोनों का सम 6 आने की कितनी प्रोबेबिलिटीज होगी, तो देख गिनते हैं 1 2 3 4 5, ये कितना हम लोग का 5, तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/36 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 कितना है, ये 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/36। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 है, हम लोग को गिवन था क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें देखिए 1 2 3 4 कितना है, 4 है, देखिए इधर कितना हो जाएगा 4/36, इसमें कितना 1 2 3, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितना 1 2 कितना है 2, तो ये ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 2, और टोटल नंबर 36, और इसका तो देखिए हम लोग को गिवन था 1 है, तो 1/36, तो यही हम लोग क्या होगा आंसर होगा। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।